अध्याय 14 हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। कौटिल्य या चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा था कि आर्थिक गतिविधियों से ही समृद्धि आती है और इनके अभाव में भौतिक विनाश होता है। इसका मतलब है कि अगर लोग काम करते हैं तो समाज समृद्ध बनता है, अगर लोग काम न करें तो गरीबी और कष्ट बढ़ जाते हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? पिछले अध्याय में हमने सीखा कि काम दो प्रकार के होते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनमें काम के बदले पैसा या वस्तु मिलती है। गैर आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन वे समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और ये किन किन क्षेत्रों में बटी हुई हैं। आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र या सेक्टर। आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें वे काम आते हैं जो सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं। उदाहरण खेती करना, पशुपालन, मत्स्यपालन, खनन यानी कोयला लौह अयस्क निकालना, वानिकी यानी जंगल से लकड़ी लाना। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को बदलकर नया उत्पाद बनाया जाता है। उदाहरण गेहूं से आटा बनाना, मूंगफली से तेल निकालना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कपास से कपड़ा बुनना, लौह अयस्क से इस्पात और उससे गाड़ियां बनाना। तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर में सेवाएं दी जाती हैं जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों को सहयोग करती हैं। उदाहरण परिवहन यानी ट्रक, रेल, जहाज से माल ले जाना, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, सूचना तकनीक, होटल और रेस्टोरेंट की सेवाएं। तीनों क्षेत्रों की आपसी निर्भरता। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसान गेहूं उगाता है, मिल उस गेहूं से आटा बनाती है, ट्रक चालक आटा शहर के बाजार तक पहुंचाता है। अगर कोई एक क्षेत्र काम करना बंद कर दे तो बाकी दोनों भी प्रभावित होंगे। सहकारी संगठनों की कहानी अमूल। बच्चों, चलिए गुजरात के आनंद जिले की कहानी सुनते हैं। यहाँ के किसान पहले दूध बेचने में बहुत परेशान होते थे। दूध जल्दी खराब हो जाता था और व्यापारी उन्हें कम दाम पर खरीद कर मुनाफा कमाते थे। तब किसानों ने मिलकर एक सहकारी संगठन बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन की मदद से 1946 में अमूल की स्थापना हुई। किसान अब दूध सीधे सहकारी समिति को देते हैं। समिति दूध को एकत्रित करके उसका पाश्चुरीकरण करती है। दूध से मक्खन, घी, पनीर, दूध पाउडर आदि बनाए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र, फिर इन्हें ट्रकों, रेल और हवाई जहाज से पूरे देश और विदेशों में भेजा जाता है। तृतीय क्षेत्र। इस प्रकार अमूल की कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो आर्थिक जीवन समृद्ध बनता है। पर्यावरण और पुनर्चक्रण। आजकल कागज बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन अगर हम पुराने कागज का पुनर्चक्रण करें तो कई पेड़ बच सकते हैं और पानी और बिजली की भी बचत होगी। उदाहरण, केवल 1 टन कागज का पुनर्चक्रण करने से 17 पेड़ बच सकते हैं और 70% ऊर्जा की बचत होती है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमने सीखा कि 1. आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा जाता है। 2. ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर समाज को समृद्ध बनाते हैं। 3. सहकारी संगठन जैसे अमूल किसानों की मदद करते हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं। 4. पुनर्चक्रण और संसाधनों का सही उपयोग हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाता है। समापन संदेश। बच्चों, अब आपने समझ लिया कि हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां कैसे काम करती हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं।